बच्चों, आज हम अपना थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। अब फैब्रिक क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। फैब्रिक होता है कपड़ा, क्लॉथ, जो हम कपड़े पहनते हैं उनको बोलते हैं फैब्रिक। अब जो फैब्रिक है वो किससे बना होता है, वो फाइबर से मिलके बना होता है। अब हम एक बार डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई हम कपड़े का टुकड़ा लेते हैं ऐसे, तो हम क्या देखते हैं, कपड़े का टुकड़ा ऐसे पतले पतले धागों से बना होता है, बहुत सारे धागे उसमें लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो उसमें ऐसे बहुत सारे धागे लगे होते हैं। तो ये जो धागे होते हैं इनको हम बोलते हैं यार्न, मतलब धागा, यार्न होता है। और जब हम एक धागे को मान लेते हैं, इस कपड़े में से हम एक धागे को बाहर निकाल लेते हैं तो एक पतला सा धागा हमारे पास आएगा। जब ये हमारे पास कोई धागा मिल गया, इस धागे को जब हम और आगे इसको हाथ से और आगे खोलते तो इसमें से ऐसे बिल्कुल पतले 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 धागे निकलते हैं ऐसे। जैसे आपके पास कोई अगर धागा है तो जब हम उसको और आगे उसको खोल लेंगे तो क्या होगा, उसमें से बिल्कुल पतले पतले से धागे निकलेंगे। उन पतले पतले धागों को हम बोलते हैं फाइबर। तो सबसे पहले हमारे पास फाइबर होता है, फाइबर को मिला के हम यार्न बनाते हैं और यार्न को मिला के हम फैब्रिक बनाते हैं। तो फैब्रिक होता है कपड़ा और फाइबर होते हैं जो बिल्कुल पतले पतले धागे होते हैं, उनको बोलते हैं फाइबर। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन 6th क्लास यू हैव लर्न अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। तो हमने फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो हमें प्लांट से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। और एनिमल से हमें क्या मिलता है, वूल और सिल्क। सिल्क मिलती है और ऊन मिलती है। तो अब इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ऊन कैसे मिलती है और हमें सिल्क कैसे मिलती है। तो सबसे पहले वूल के ऊन के बारे में पढ़ेंगे। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लिक ऑफ शिप। फ्लिक होता है जो शिप के जो बाल होते हैं ना ऊपर, उनकी एक लेयर, उनकी पूरी ऐसे लेयर हम उतार देते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लिक। अब कैसे उतारते हैं वो हम इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे। तो द hairy skin of the ship has 2 types of fiber that form its fleek। तो जो शिप के जो हेयर्स होते हैं उनमें 2 टाइप के फाइबर होते हैं। 2 टाइप से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले द कोर्स ऑफ ब्रीड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन। सबसे पहले कोर्स ब्रीड कौन से होते हैं, जो ऊपर वाले, जो ऊपर की जो लेयर होती है ना हेयर की, जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो मोटे मोटे से जो बाल होते हैं उनको हम बोलते हैं कोर्स ब्रीड। और उनके नीचे जो स्किन के बिल्कुल नज़दीक होते हैं वे कैसे बाल होते हैं, वे बिल्कुल पतले पतले होते हैं, तो वे होते हैं सॉफ्ट हेयर्स। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर फॉर मेकिंग वूल। जो पतले वाले बाल होते हैं, जो नीचे वाले, वो क्या करते हैं, वो ऊन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो जो ऊपर वाले बाल होते हैं वे थोड़े से मोटे होते हैं और नीचे वाले बाल बिल्कुल सॉफ्ट और पतले होते हैं। तो नीचे वाले बाल होते हैं जो वो हमें ऊन बनाने में हेल्प करते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ द शिप पोजेस ओनली फाइन अंडर हेयर। बहुत सारी शिप्स ऐसी भी होती हैं जिनमें सिर्फ पतले बाल होते हैं ऊपर, मतलब सारे बाल उनके बिल्कुल पतले होते हैं। द पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू द शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट हेयर। तो ऐसी कौन सी भेड़ होती है, तो हम ऐसी स्पेशल भेड़ चूज करते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं दोनों के बाल कैसे होते हैं, पतले होते हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे उनके बाल कैसे होंगे, सॉफ्ट हेयर वाले होंगे। तो उनके पेरेंट्स को अच्छे से चूज़ किया जाता है। उनके पेरेंट्स को ये स्पेशली चूज़ किया जाता है कि जो उनके जो बाल होंगे वो बिल्कुल पतले पतले होंगे। तो ये जो प्रोसेस होती है उनके पेरेंट्स को चूज़ करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव ब्रीडिंग। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इन देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग होते हैं चिल्ड्रन, जो आगे आने वाले बच्चे होते हैं उनमें। तो जो ऐसे पेरेंट्स चूज करने की प्रोसेस जिससे उनके बच्चों में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हो, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हमने यहाँ पे ऐसे पेरेंट्स चूज करेंगे ताकि जो उनके ऑफस्प्रिंग हो, जो उनके बच्चे हों, तो उनके जो बाल होते हैं वो कैसे होंगे, सारे सॉफ्ट होंगे, जिससे हमें अच्छी क्वालिटी की वूल मिल सके। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग यहाँ पे अलग अलग टाइप की भेड़ दे रखी हैं कि अलग अलग एरिया में, अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की भेड़ मिलती हैं। और ये बाकी सारे डायग्राम दिखा रखे हैं अलग अलग एनिमल्स जो हमें ऊन देते हैं। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं फाइबर टू
फॉर फाइबर टू वूल, जो हमें ऊन मिलती है उसे फाइबर कैसे बनेंगे, फ्रॉम फाइबर टू वूल। अब देखो, फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप्स आर रेयर्ड, ऊन लेने के लिए, ऊन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, भेड़ों को पालते हैं। रेयर्ड आर शिप्स आर रेयर्ड, उनको पालते हैं हम। देयर हेयर्स आर कट एंड प्रोसेस इनटू वूल, उनके बालों को हम काटते हैं और फिर उनके बालों को हम आगे ऊन बनाने के लिए प्रोसेस करते हैं। रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द शिप, पालना और उनको देखभाल करना। इफ़ यू ट्रैवल फ्रॉम हिल इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शेफर्ड्स टेकिंग देयर हेयर्ड ऑफ शिप फॉर गेजिंग। क्या कह रहे हैं, तुम इन अलग अलग इलाकों में, जैसे जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, अरुणाचल प्रदेश में, हरियाणा, राजस्थान में देखोगे कि बहुत सारे भेड़ चराने वाले भेड़ों के समूह को लेकर चराने के लिए जाते हैं। तो वे क्या करते हैं, वे उन भेड़ों को पालते हैं, वो उनकी देखभाल करते हैं और फिर उनसे ऊन लेते हैं, ऊन के लिए उनको पालते हैं। तो सबसे पहले इन ऊन लेने की जो प्रोसेस होती है, इसमें कुछ 4-5 स्टेप होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है द फ्लिक ऑफ द शीप अलोंग विद ए थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है कि जो भेड़ होती है उसकी जो स्किन होती है वहाँ से हम बालों को हटा देते हैं, उन बालों को हम वहाँ से हटाएंगे। अब कैसे हटाते हैं, ये प्रोसेस हम मशीन्स की हेल्प से करते हैं। मशीन्स सिमिलर टू दोज यूज्ड फॉर बार्बर्स आर यूज्ड टू सेव ऑफ हेयर, जैसे जो बार्बर होते हैं, जो नाई होते हुए हमारे बाल काटने के लिए शिप्स का मशीन्स का यूज़ करते हैं, ऐसी मशीन हम भेड़ों के बाल काटने में भी यूज़ करते हैं। यूजुअली हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग हॉट वेदर, जो बाल होते हैं वो ज़्यादातर गर्मी के मौसम में ही काटे जाते हैं ताकि जो भेड़ है वो गर्मी में सर्वाइव कर सके। चलिए एक वीडियो के द्वारा हम देखते हैं कि कैसे बालों को काटते हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि बालों को कैसे काटते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भेड़ के बालों को हम कैसे काटते हैं, और जो ये प्रोसेस होती है इसमें भेड़ को कोई हार्म नहीं होता, मतलब उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि जैसे हमारे बाल कटते हैं, ना ही हमारे बाल काटता है तो हमें दर्द नहीं होता, ऐसे ही जब भेड़ों के बाल काटे जाते हैं तो उनको दर्द नहीं होता, उनको कोई भी नुकसान नहीं होता है। यहाँ पे टेबल दे रखी है, इस टेबल में अलग अलग ब्रीड दे रखी हैं। ब्रीड क्या होती है, प्रजाति, जैसे कि भैंस होती हैं, अलग अलग नस्ल होती हैं, कोई मुर्रा नस्ल की होती है, देसी होती है, तो ऐसी ही भेड़ होती हैं, उनकी भी अलग अलग ब्रीड्स होती हैं। तो ये अलग अलग नाम दे रखे हैं, जैसे कि लोई है, उसे गुड क्वालिटी वूल मिलती है, ये कहाँ पे मिलती है, राजस्थान और पंजाब में। तो ऐसे ये टेबल दे रखी है, अलग अलग जगह पे कौन सी टाइप की हमें भेड़ मिलती है। अब सबसे पहला स्टेप हमने देखा कि हम भेड़ के बालों को काटते हैं, उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, फ्लिक बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप में क्या पढ़ा था, द फ्लीक ऑफ द शिप रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। तो जो ये प्रोसेस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, सीरिंग बोलते हैं। जो फ्लीक को हटाने की जो प्रोसेस होती है, उस भेड़ के बाल काटने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, शेयरिंग बोलेंगे। तो शेयरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज थ्रोटली वॉश्ड इन द टैंक टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड ड्रिल। अब जब भेड़ होती है उसके जो बाल होते हैं उनमें बहुत सारी गंदगी होती है, तो उसको हटाने के लिए दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, उनको धोते हैं, उनको अच्छे से साफ़ करते हैं। इस साफ़ करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्कोरिंग बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे, स्कोरिंग। तो जो पहली प्रोसेस थी वो क्या थी, सीरिंग थी। सीरिंग में हम उसके बालों को काटते हैं। दूसरी प्रोसेस होती है, बालों को काटने के बाद हम क्या करते हैं, उनको धोते हैं, अच्छे से साफ़ करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कोरिंग। क्या बोलेंगे, स्कोरिंग बोलते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर स्कोरिंग सॉर्टिंग इज़ डन। सॉर्टिंग मतलब उनको छांटते हैं अलग अलग से, जो अच्छी क्वालिटी के हेयर होते हैं उनको अलग किया जाता है,
जो ख़राब क्वालिटी के होते हैं उनको अलग किया जाता है। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, उनमें हम सॉर्टिंग करते हैं, मतलब उनको छांटते हैं अलग अलग तरीके से। अब उसके बाद आते हैं फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, द स्मॉल फल्फी फाइबर्स कॉल्ड बर्स आर picked out from the hairs. There are the same burrs which these are the same burrs which sometime appear to in sweaters. तो उसमें जो हल्के हल्के रुए से निकले होते हैं उनको हटाया जाता है। जैसे आपकी स्वेटर होती है, स्वेटर में हल्के हल्के से रुए से दिखाई देते हैं, तो ऐसे ही उस ऊन में भी दिखाई देते हैं। उनको फोर्थ स्टेप में हम उनको अलग करते हैं। उसके बाद आता है फिफ्थ स्टेप क्या होता है, The fiber can be dyed in various colors as natural fleece of the sheep's goat is black, brown and white. तो जो नॉर्मल जो हम ऊन मिलती है वो कैसे कलर की होती है, तो ब्लैक होती है, ब्राउन होती है, वाइट होती है। तो थर्ड स्टेप में डाइंग, मतलब उनको कलर करते हैं, हम उनको डाई करते हैं। जैसे कपड़ों को डाई करवाते हैं, कलर करवाते हैं, ऐसे ही बालों को डाई करते हैं हम। तो ऐसे जो भेड़ के बाल होते हैं उनको डाई किया जाता है, उनको कलर किया जाता है। अब कलर करने के बाद क्या होता है, द फाइबर आर स्ट्रेटन्ड, कोम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। उनको फिर कोम्ब के हेल्प से क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है और उनको फिर धागे में बदला जाता है। द लॉन्ग फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर एंड शॉर्ट फाइबर आर स्पन एंड वूल एंड क्लोथ्स। जो लंबे धागे होते हैं वो स्वेटर वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, और जो छोटे छोटे धागे होते हैं वो जैसे स्पंज वगैरह, वुलन फाइबर इनटू स्पन एंड वुलन क्लोथ, जैसे कि जो अलग कपड़े होते हैं उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो बनाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने प्रोसेस पढ़ी उनको एक बार डिटेल में दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहले थी प्रोसेस शेयरिंग की। शेयरिंग की प्रोसेस क्या होती है, उनकी फ्लीक को अलग करना, बाल को जो काटने की प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं शेयरिंग। उसके बाद हम उनको साफ़ करते हैं, दूसरी प्रोसेस में उसको क्या बोलते थे, स्कोरिंग। थर्ड प्रोसेस है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में हम क्या करते थे, जो छोटे अलग क्वालिटी के, अलग अलग क्वालिटी के बाल जो थे उनको अलग किया जाता है, छोटे अलग से, बड़े अलग से, अच्छी क्वालिटी जो सॉफ्ट है वो अलग, तो उनको अलग अलग करते हैं। उसके बाद क्या था, क्लीनिंग ऑफ बर, जो छोटे छोटे रुए होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम उनको कलर करते हैं, डाइंग, और उसके बाद रोलिंग, और उनको रोल कर दिया जाता है धागे बनाने के लिए। तो ये जो प्रोसेस थी, ये स्टेप हैं अलग अलग जो हम फाइबर से ऊन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें यूज़ करते हैं। अब ये तो हो गया वूल, वूल के लिए जो हमने प्रोसेस पढ़ी। अब है सिल्क। सिल्क कैसे बनता है, सिल्क के लिए जो प्रोसेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर होता है वो भी हमें एनिमल से मिलता है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर्स। सिल्क वॉर्म से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, जो सिल्क वॉर्म होते हैं उनसे मिलता है। अब सिल्क वॉर्म को जो पालने की प्रोसेस होती है, सिल्क ऑब्टेन, सिल्क फाइबर लेने के लिए हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म को पालते हैं, और ये पालने की प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सेरिकल्चर। क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ रेयरिंग। रेयरिंग होता है पालना, उनकी देखभाल करना। रेयरिंग की जो प्रोसेस है सिल्क वॉर्म की, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। Before we discuss the process of obtaining silk, it is necessary to know the interesting life history of the silk moth. तो हम जो पहले ये पता करें कि कैसे हम सिल्क को ऑब्टेन करते हैं, उससे पहले हम जो सिल्क मोथ होता है उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे उसमें चेंज आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे कि जो मेल या फीमेल, जो मेल और फीमेल जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती है वो अंडे देती है कहाँ पे, मलबरी लीव्स पे। मलबरी क्या होता है, सहतूत का जो पेड़ होता है ना, सहतूत का पेड़ होता है, उसके पत्तों पे अंडे देती हैं। उन अंडों में से छोटे छोटे से सिल्क वॉर्म निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उन मलबरी ट्रीज़ को, उनके पत्तों को खाते रहते हैं। खा के वे क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद वे क्या बन जाते हैं, सिल्क वॉर्म बनते हैं। फिर वे क्या करते हैं, अपने आप को एक प्रोटीन की लेयर होती है उसमें खुद को ऐसे बंद कर लेते हैं, इस प्रोटीन की लेयर में, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में दिखा रखा है। तो ये सिल्क वॉर्म इसने अपने आप को ऐसे इसके अंदर बंद कर दिया है। ये जो बाहर से, जो इसने अपने बाहर से ऐसे ये प्रोटीन की लेयर लपेट रखी है, इसी से हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। और लपेटने के बाद ये ऐसी शेप बन जाती है जिसको हम कोकोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोकोन बोलेंगे। इसके अंदर ही
जो सिल्क वर्म है वो बढ़ता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो इसको तोड़ के वो बाहर निकल जाता है, और ये बाहर वाली जो लेयर है ये बचती है। इससे हम क्या बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं। इस पूरी प्रोसेस को हम एक वीडियो के द्वारा देखते हैं, जिससे हमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो को देखिए, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक सिल्क वर्म से हमें कोकून मिलता है। तो ये वीडियो आपने देखी, जिसमें हमें क्या मिला, कोकून मिला। हम एक बार पढ़ते हैं कि तो सबसे पहले क्या होता है, द फीमेल सिल्क मोथ ले एग फ्रॉम विच हैच लार्वा विच कॉल्ड कैटरपिलर। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो अंडे देता है, और फिर उनको हैचिंग का होता है, मतलब सेता है, जिससे क्या मिलता है, कैटरपिलर और सिल्क वर्म होते हैं। द ग्रोथ इन द साइज व्हेन द कैटरपिलर आर रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेट इट ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कार्ड पुपा। जिससे क्या होता है, वो बड़े हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, पुपा। इट फर्स्ट वेव एंड नीड टू होल्ड इट सेल्फ। फिर वे क्या करते हैं, जो सिल्क वर्म होते हैं वे खुद को वेव कर लेते हैं, मतलब एक जाले के अंदर खुद को बंद कर लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कोकोन बोलते हैं। जो प्रोटीन की लेयर होती है उसके अंदर बंद कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोकोन बोलेंगे। द सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वेविंग क्लोथ्स। कैन यू इमेजिन दैट सिल्क इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कम्पेयर टू दी। जो सिल्क फाइबर होते हैं वे क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। उनको हम स्टील से भी कंपेयर कर सकते हैं, वे स्टील जितने मजबूत होते हैं। द मोस्ट अलग अलग, जैसे कि भेड़ की भी अलग अलग ब्रीड होती थी, अलग अलग टाइप की वूल मिलती थी, ऐसे ही जो सिल्क होता है उसकी भी अलग अलग टाइप की ब्रीड होती हैं। जो मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ होता है वो कौन सा होता है, मलबरी सिल्क मोथ। जिससे हमें जो सिल्क मिलता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, लस्ट्रस होता है और इलास्टिक होता है, और उसको हम अलग अलग कलर भी कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये थी सिल्क वर्म से हमें कोकून कैसे मिलता है, ये हमें कोकून मिला था। अब इसको हम आगे प्रोसेस करते हैं सिल्क बनाने के लिए। तो सबसे पहले सिल्क मोथ जो होता है वो अंडे देता है, उससे सिल्क वर्म बनता है। सिल्क वर्म अपने आप को एक ऐसी लेयर के अंदर बंद कर लेता है और उसके अंदर ही थोड़े दिन रहता है, फिर वो बड़ा हो जाता है तो उसमें से बाहर निकल जाता है और ये कोकून बच जाता है, जिसको हम सिल्क बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब कैसे बनाते हैं देखते हैं। The female silk moth lays hundreds of eggs at a time. The eggs are stored carefully and straps of cloths or paper and sold to silkworm fibers. जो क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो बहुत सारे अंडे देती है, एक बार में थाउजेंड्स ऑफ एग्स जो वो देती है, उसको क्या करते हैं हम पेपर की स्ट्रिप्स पे या क्लॉथ की स्ट्रिप से उनको अच्छे से
होल्ड करते हैं, उनको रखते हैं और उनके बाद उनको किसको दे दिया जाता है, सिल्क वर्म फार्मर्स को, जो सिल्क की खेती करते हैं उनको दे दिया जाता है। फिर क्या होता है, द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वो क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं वो उनको अच्छी कंडीशन के अंदर रखते हैं जिससे उनसे बच्चे निकल सकें। द एग्स आर वार्म्ड टू स्टेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। तो उनको अच्छे ठीक टेम्परेचर के अंदर रखा जाता है जिससे क्या होता है, उनमें से लार्वा निकलता है। दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप लीव्स। ऐसा कब किया जाता है, जब जो सहतूत का पेड़ होता है उसमें से नए पत्ते निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उन पत्तों को क्या किया जाता है, द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज अनॉर्मसली इन साइज। तो वो जो लार्वा और सिल्क वर्म होते हैं वो इन मलबरी ट्रीज के लीव्स जो होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उनको खाते हैं, दिन रात वो खाते रहते हैं और उनका साइज जो है वो बहुत जल्दी से बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के बाद क्या होता है, द लार्वा केप्ट इन क्लीन बोम्स ट्रेज अलोंग विद फ्रेशी चॉप्ड मलबरी लीव्स। ऐसे ट्रेज जो होती हैं, ट्रे जैसी स्ट्रक्चर होती है, उनके अंदर हम रख देते हैं जिनमें क्या होता है, वो मलबरी ट्रीज को खाते रहते हैं। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड मूव्स टू ए टाइनी चेम्बर ऑफ बैम्बो इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। क्या होता है, 25-30 दिन के बाद वे खाना बंद कर देते हैं और खुद को क्या करते हैं, एक चेम्बर में बंद कर लेते हैं जो कि किसका बना होता है, प्रोटीन का। अपने बाहर से उसको बंद कर लेते हैं। स्मॉल रैक्स ऑफ ट्विंग्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच cocoons गेट अटैच्ड। और जो फार्मिंग के टाइम पे उनको अलग से कुछ ट्रे वगैरह या उनको जो बांस के छोटे छोटे टुकड़े में रख दिया जाता है जिससे क्या होता है, वो खुद को उनके अंदर बंद कर सकें। द कैटरपिलर एंड सिल्क वर्म स्पिन द cocoons इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मोथ। और धीरे धीरे वो क्या होता है, बड़े होते हैं और सिल्क मोथ बड़ा होके उनसे बाहर निकल जाता है। ए pile of cocoon is used for obtaining silk fiber। तो जो ककून बच जाता है बाहर से उसको हम क्या करते हैं, सिल्क फाइबर बनाने के लिए यूज करते हैं। द cocoon आर केप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू हीट। फिर वो जो ककून होता है उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं या धूप में रखते हैं जिससे क्या होता है, द सिल्क फाइबर सेपरेट आउट। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम द cocoon फॉर यूज्ड ऑफ सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। जब उसको गर्म करते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ से हमें धागे जैसी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रीलिंग ऑफ सिल्क। द रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स विच अनवाइंड द थ्रेड्स और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द cocoon। तो क्या करते हैं, ये स्पेशल मशीन की हेल्प से ये प्रोसेस की जाती है जिसमें जो हमें सिल्क के जो फाइबर हैं वो प्राप्त होते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। तो आपका चैप्टर इतना ही था, चैप्टर हो गया ख़त्म। एक बार आप पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू।